बिहारी बाइबल स्टडी में आप सभी को स्वागत है। जय मसीह की। आज हम जानेंगे सुलेमान की कहानी। पहला राजा 1 अध्याय से लेकर 11 अध्याय तक। सुलेमान की कहानी बाइबल के पुराने नियम की पुस्तक पहला राजा में वर्णित है, जो इस प्रकार है। पहला अध्याय में बताया गया है कि दाऊद की उम्र बढ़ने लगी और उसे सुलेमान को अपना अधिकारी बनाया। दाऊद ने सुलेमान को परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करने के लिए कहा। पहला राजा 2 अध्याय में बताया गया है कि दाऊद की मृत्यु हो गई और सुलेमान ने इस्राएल का राजा बन गया और सुलेमान ने अपने पिता की आज्ञाओं का पालन किया और उसने परमेश्वर को प्रसन्न किया। पहला राजा 3 अध्याय में बताया गया है कि परमेश्वर ने सुलेमान को एक सपने में दिखाई दिया और उसने सुलेमान से कहा कि वह उसे कुछ मांगने के लिए कहे। सुलेमान ने परमेश्वर से बुद्धि मांगी और परमेश्वर ने उसे बुद्धिमत्ता दी। पहला राजा 4 से 5 अध्याय में बताया गया है कि सुलेमान ने इस्राएल को एक शक्तिशाली और समृद्ध राज्य बनाया। उसने कई शहरों का निर्माण किया और उसने इस्राएल की सेना को मजबूत किया। पहला राजा 6 से 8 अध्याय में बताया गया है कि सुलेमान ने यरूशलेम में एक भव्य मंदिर का निर्माण किया जो परमेश्वर के लिए था। सुलेमान ने मंदिर के उद्घाटन समारोह में परमेश्वर को प्रसन्न किया। पहला राजा 9 से 10 अध्याय में बताया गया है कि सुलेमान ने कई देशों के साथ व्यापार किया और उसने इस्राएल को एक शक्तिशाली और समृद्ध राज्य बनाया। लेकिन सुलेमान ने भी कई गलतियां की, जैसे कि उसने विदेशी महिलाओं से विवाह किया और उसने इस्राएल के लोगों को विदेशी देवताओं की पूजा करने की अनुमति दी। पहला राजा 11 अध्याय में परमेश्वर ने सुलेमान की गलतियों के कारण उसे चेतावनी दी। सुलेमान की मृत्यु हो गई और उसे उसका पुत्र रहबाम ने इस्राएल का राजा बन गया। लेकिन रहबाम ने अपने पिता की गलतियों का दोहराया। इस्राएल का राज 2 भागों में बट गया। सुलेमान की कहानी में कई महत्वपूर्ण घटनाएं हैं, जैसे कि सुलेमान का राजा बनना, परमेश्वर की बुद्धि की मांग, मंदिर का निर्माण, व्यापार और समृद्धि, गलतियां और चेतावनी और मृत्यु और उत्तरदायी।